चली आऊंगी मैं सब छोड़कर, आवाज दे देना। तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। वाह वाह वाह। हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे, पर कहीं अंधेरी रातों में ये, कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी, कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी। इस पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। आप लोग भी कहीं जगह मिले तो बैठ जाइए, कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है, व्यवस्था बनाई है। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, कि इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। सुन तो शानदार रहे हैं। बाबूजी के चेहरे पे जो हंसी है मैं उसे प्रणाम करती हूँ, कितना खुल के हंस रहे हैं। मैं समस्त नौजवान साथियों को प्रणाम करती हूँ, समस्त भूतपूर्व नौजवान साथियों को प्रणाम करती। ये अनामिका मनिया के लोग हैं, ये नीच बातें जल्दी समझते हैं। देखो कितने जल्दी समझ गए। मैं तो समझ गया, मैं तेरे को समझा रहा हूँ। नहीं देखिए, उसके लिए नीच होना पड़ता है। आप बहुत समझदार हैं। मैं आप तक पहुंचती हूँ, 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ। बाबूजी आप वीडियो तो बनाइए, लाइट पर्याप्त है, इसकी लाइट बंद कर दीजिए। अति उत्साह में है। अच्छा कई बार हो जाता है तेज भैया, अति उत्साह में, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। ये कुछ ऐसे अति उत्साह में श्रोता बैठे हैं, इन बेचारों को जो ये भूतपूर्व नौजवान साथी हो जाते हैं ना, ये नहीं पता, जैसे ही देखा कि डीपी पर सुंदर सी लड़की और उसे फॉलो करके चैटिंग सेटिंग शुरू। अब उसके बाद क्या होता है वो सुनाती हूँ, उसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ करती हूँ। कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, समझकर। आइए भाई साहब, ये इनका 7वां फेरा था और इतने में विवाह संपन्न हो जाता है। आनंद में सुनिएगा, मैं आपके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रही हूँ। आप भाई साहब जो 2 कुर्सियों पे, मैंने 2 के सोफे पे 3 को बैठे हुए तो देखा है, पर 2 कुर्सी पे वो भी बिना हैंडल की ऐसे 3 लोगों को बैठे पहली बार देखा। मैं इनकी कुशलता को प्रणाम करती हूँ कि कितने कौशलवान लोग हैं यहाँ। कहती हूँ कि चमकता जगमगाता एक भ्रामक जाल निकला था, हुए ब्लैकमेल स्क्रीनशॉट से सब माल निकला था। समझकर सुंदरी जिसको सनम दिन रात की चैटिंग, असलियत सामने आई तो सुंदर लाल निकला था। वाह वाह, शानदार सुनने वाले। मैं काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहती हूँ। ये केवल आपसे एक बातचीत थी और बीच बीच में मैं बातचीत करती रहूंगी। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया, आपकी आह, आपकी वाह मुझे मिलती रहे। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। थोड़ी देर पहले आदरणीय तेज नारायण बेचैन जी ने एक बात कही थी कि इस मंच पर 2 कवित्रियाँ हैं, अनामिका अंबर और शबनम अली। बस वो दृश्य याद रखिएगा और मैं पंक्तियां यहां से प्रारंभ करती हूं, सुने। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह वाह आपको करनी है, हर पंक्ति पे वाह वाह आनी चाहिए, तब आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। और आदरणीय संचालक महोदय जी बिस्किट खाते खाते आप भी करिएगा जी। सुने कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। हाँ क्या बात है, थोड़ा और उत्साह लाइए। कभी दरिया के भीतर भी
समंदर जाग उठता है। हो गए ट्रेंड। अब सुनिएगा। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। वाह 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 वाह, अनामिका जीती रही। क्या शानदार सुन रहे हैं। बहुत धन्यवाद। ये मन देने के लिए बहुत आभार मित्रों, आप सबका बहुत धन्यवाद। कि मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। तब एक निवेदन करती हूँ। अच्छा अरे सुन बेटा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनसे कह दो आप व्यस्त हो आज मेरी कविताओं के साथ। सुनिएगा कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। ये मोहल्ला शांत ना रहे, मैं अनुरोध करती हूँ। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साज दे देना। हम क्यों तालियों के लिए कहते हैं, ये बात मैं कहती हूँ मंच से, और क्यों हमें जरूरत पड़ती है। आप सब हमें पसंद करते हैं, हमारी बातों को स्वीकार करते हैं। कोई बात अच्छी लगती है तो आपकी तालियां हम तक पहुंचाते हैं। और ये क्यों होता है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कहाँ चल दिए? देखिए मैं कह रही थी ना कि जो उन्होंने शब्द बोले थे, कोई आदमी नीचे हो तो ऐसे ही बात करता। सुनेगा। मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती हैं। आपका मन मिलता रहे, मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ। जो ये सौगातें ये मोहब्बत की आप लोग देते हैं, तब हम सब यहाँ आपके बीच काव्य पाठ करने आते हैं। क्या कारण है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कि मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है। दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती है। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं। अब चौथी पंक्ति समझ में आए तो आपका मन मांगती हूँ तालियां तैयार रखिएगा। कि दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं। यकीन मानो तुम्हारी तालियां, यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं। जिंदाबाद अनामिका, वाह, तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं। वाह। यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं। यहाँ हम बैठ कर के पीछे बात कर रहे थे कि आप कविताएं कैसी समझ रहे हैं।
मैं एक बात कहती हूँ, थोड़ी देर के लिए मित्र बनिएगा और अपने मित्रों के लिए अपने जहन में रखकर मित्रों को जरूर सोचिएगा, क्योंकि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं। अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। क्या शानदार सुन रहे हैं। लोग कहते हैं अनामिका आप मोहब्बत की बात करते करते कटु हो जाते हो, इसके पीछे कारण क्या है? पिछले दिनों चुनावों के समय एक गीत आया था यूपी में बाबा। बिल्कुल मुझे पता है कि आपकी धड़कनें वहीं अटकी हुई हैं। आदरणीय पवन जैन जी यहाँ उपस्थित हैं। आज हम सब पवन जैन जी के इस कार्यक्रम में इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि उनकी अच्छाइयाँ, उनकी इंसानियत, उनकी मानवता हमें मजबूर करती है कि हम उनके समक्ष आए, उनकी हर बात में, उनके हर कदम पर कदम से कदम मिलाकर के साथ दें। आज हम यहाँ इसलिए उपस्थित हैं। एक बार उनके इन कर्म के लिए और उनके आगे के लिए जो शुभकामनाओं की तालियां होनी चाहिए वो कम है। एक मेरा मन है कि वो तालियां उन तक पहुंचे। अच्छा अनामिका, वाह 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 वाह। आपका धन्यवाद। सुनिएगा, लोग कहते कटु हो जाते हो, मैं जो कहती हूँ वो कहने की हिम्मत करती हूँ, और वो कहने की हिम्मत में आप सब सुनने की हिम्मत के साथ मुझे ताली बजा करके प्रतिक्रिया दे करके साथ देते हैं। कारण बताती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। कमाल कर दिया अनामिका, बाप जोरदार तालियां एक बार पूरा सदन। सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। अब मैं ये देखती हूँ कि आप मेरा कितना समर्थन करते हैं। पिछले दिनों भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, तो क्या हश्र हुआ। जिन्होंने प्रमाण मांगे उनके साथ यदि मेरी बात से सहमत हो तो आपका मन मांगती हूँ, सुनिएगा। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। ये इनको रोक दो आप, चाय वालों को थोड़ी देर के लिए। आप बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ, गाड़ी की चाबी भी दे दो, स्कूटर की भी दे दो, हाँ पर्ची भी दे दो। बैठ जा, बैठ जा। थोड़ा तेजी से निकल जाओ। हाँ, वो कह रहे चाय वाले के लिए कुछ नहीं कहना चाहिए, पता नहीं चलता कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए। बैठ जाइए आप लोग, आप भी बैठ जाओ, कुछ काम खास ना हो तो। अच्छा, ये वाली जो मैं देख रही हूँ, ये वाला ग्रुप काफी उत्साह में है। आप हर रात ऐसे ही उत्साह में, बहुत बढ़िया, क्या शानदार काम कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहती हूँ यदि आप सबकी अनुमति हो तो। सुने कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। लेकिन आपकी ताली वाली आती रहे, ऐसे नहीं, ऐसे चुप होके सुनेंगे तो सुना नहीं पाऊंगी। अभी नहीं, जब ताली की जरूरत पड़े। कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। वो कह रहे नहीं, वो तो चली गई। बहुत शानदार, लेकिन सुन रहे हैं। मैं आइए फिर से वहीं पहुंचाती हूँ जहां मैं बात कर रही थी। लोग कहते हैं आप कटु हो जाते हो। जब देश में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं
तो अनामिका अंबर को अपनी कलम से वो बात भी कहनी होती है जो बात कहनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हंसी मजाक के साथ, व्यंग के साथ, मोहब्बत की बात के साथ वो बात पहुंचानी ज़रूरी होती है। मेरा मन है कि मुझे मेरा साथ दीजिएगा। क्या हुआ जब भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, तब उनका हश्र क्या हुआ, और उसके बाद रामचरितमानस का अपमान किया। जब भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए तो तब क्या क्या नहीं करना पड़ा और क्या क्या करना पड़ा। अब जब रामचरितमानस का अपमान लगातार कर रहे हैं, तब क्या क्या नहीं करना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा वो ही जाने। पर मैं उस बात का उदाहरण देती हूँ, सुनिएगा। कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। मनिया वालों, बात समझ में आए तो आपका समर्थन मांगती हूँ, और समझ में ना आए तो आप खामोश रहिएगा, लेकिन बात अच्छी लगे तो समर्थन जरूर कीजिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। उनसे उनके। वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद। क्या समर्थन किया है। मैं बहुत अभिभूत हुई कि उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। क्योंकि जब अनुच्छेद 370 हटा, सबने एक बात कही, हर किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सबने इस बात का स्वागत किया और बहुत मन से स्वागत किया। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस बात को भी गलत ठहराया। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कुछ लोगों ने जिन्होंने पूछा कि इससे कौन सा बदलाव आएगा, मैं बताती हूँ क्या बदलाव आएगा। मैंने उस समय जो उत्तर दिया था वो उत्तर आप तक पहुंचाती हूँ, और वो बदलाव हम देख रहे हैं। यदि आप भी देख रहे हैं तो मेरा साथ दें। सुनिएगा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। क्या अंतर आया पहले और अब में? हमारे देश में एक बहुत बड़ा अंतर जिसको हम सब महसूस करते हैं, वो अंतर ये है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। वाह वाह वाह, हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। क्या अंतर आया? ये इंकलाब के मस्तानों की टोली हमारे बीच उपस्थित है। आज जब 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, मैं अपने देश के युवाओं का धन्यवाद करती हूँ कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के बजाय अब जो सबसे ज़्यादा संख्या में देखने को मिला है वो ये कि वो वैलेंटाइन डे नहीं, पुलवामा पर जो शहीद हुए हैं उनको याद करते हैं। ये हमारे देश के नौजवान साथी हैं, ये हमारे देश के नौजवान साथी। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ इन इंकलाब के मस्तानों के लिए। कहती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। वर्दीधारी उपस्थित है, उन्हें सल्यूट करती हूँ। मंच पर उपस्थित है, मैं सल्यूट करती हूँ और कहती हूँ कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब। गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। और लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे। हर बम से हर बम बम की बोली बात करेगी अब। वाह 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 वाह, मेरे साथ कहें, भारत माता की। ये आपके बीच का नारा
नारा था जो मैंने माइक से लगवाया। यकीन मानिए मैं बहुत अभिभूत हूँ, आप बहुत मन से सुन रहे हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे हैं जो हमारी इस गंगा जमुनी तहजीब में कहीं ना कहीं डेंट लगाते हैं। क्या शानदार सुन रखा है आपने तो, बहुत धन्यवाद। मेरे शब्दों के साथ यात्रा कर रहे हैं। कौन है वो लोग जो इस प्यारे वतन में इतनी अच्छी गंगा जमुनी तहजीब में डेंट लगाते हैं? यदि समर्थन हो तो खुल के समर्थन करना। मैं कहने की हिम्मत इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये पंक्तियां बड़ी हैं और सही लगे तो मेरा साथ देना कि सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत तोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहाँ फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। वाह वाह वाह, बहुत आभार। वाह नामी। उसके बाद भी यदि कुछ लोग ऐसे बैठे हों, आपके साथ तो नहीं लेकिन यदि आपके संज्ञान में हो, आपने देखा होगा पूरे विश्व में जहाँ जहाँ ईद मनाई गई, कितने मन से ईद मनाई गई, और जो पाकिस्तान भिखारियत को प्राप्त हो चुका है पूर्ण रूप से, उनके यहाँ की भी आपने किल्लत देखी। उसके बाद भी यदि कुछ लोग ऐसे हैं जो उधर की गुणगान करते हुए हमारे पास आते हैं, तो मनिया के लोग कैसे निपटाते हैं, मैं आपके स्टाइल में 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनना। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ये आपकी स्टाइल है। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। दूसरी पंक्ति पर ये हाल है। चौथी पंक्ति पे पूरा पंडाल, मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ मेरी तरफ हो, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, तब तक ट्रेन भी निकल जाए। सुनिएगा। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। वाह 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 वाह। देखिए, यदि आप 25 साल के हो गए हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलना कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए मोहब्बत में रहना बहुत ज़रूरी है। और इनकी बातों में बिल्कुल मत आना, मैं बिल्कुल नई पंक्तियां सुनाती हूँ। अब तक आपको वहाँ कहीं किसी माध्यम पे नहीं मिली होंगी, मंच के लिए भी नहीं है। सुनिएगा सर, आपका आशीष मानती हूँ। जुबान मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। माफिया की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे आसपास जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप लोग तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप जिस कार्य में कार्यरत, जिस कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, ऐसे ही लोग मिलते होंगे। कि जुबान मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। जरा बच के तू चल इनसे, जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं, ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं, ये तेरे मुंह पे क्योंकि आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सासवर देख लो, और बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। कि बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। हम तो दिल्ली के
नज़दीक से आते हैं, वो परम आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के बगल से ही। अच्छा, वो हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार। अनामिका, तुमने जो बामियों का जिक्र किया मेरे, अरे इसमें हंसने की क्या बात है भाई? ये मैं इनको बता दूं, फिर आप बामियों की बात जरूर करिएगा। ये हंस रहे हैं तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कहीं तुम्हारी किस लड़ी के हो, कल तक थे उनके आज तुम किसी के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। जी भैया। अनामिका, मुझे इनके हंसने पे आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये गलत जगह से हंस रहे थे, उस पर मुझे आपत्ति थी। आपने बामियों का जिक्र किया कि सारे दुश्मन उस पर आस्तीनों में हैं। मेरे भिंड के एक शायर हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। सपेरे बामियों पर बीन लिए बैठे हैं, वाह। सपेरे बामियों पर बीन लिए बैठे हैं, सांप भी कम होशियार नहीं दूरबीन लिए बैठे हैं। बहुत बढ़िया। सपेरे उपस्थित हैं, मुझे याद आ गई, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जितनी वर्दियों तक मेरी आवाज जा रही है और रिकॉर्डिंग के बाद जो सुनने वाले हैं, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा, आप तक पहुंचाती हूँ कि लाठी लेकर दिल में आग रही होगी। मैं पंक्तियां विस्मृत हो रही हैं, लेकिन ये पंक्तियां जैसे ही मुझे याद आएंगी मैं वर्दीधारियों को ज़रूर समर्पित करूंगी। लेकिन हाँ, जो आपका काम है वो जितने बार आपको देखा जाए उतने बार सल्यूट ज़रूर किया जाए, जिसको मैं करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं बता रही थी, मैं दिल्ली के निकट से आती हूँ। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, मोदी जी जिम्मेदार, मैं ये नहीं कर पा रहा, मोदी जी जिम्मेदार, वो नहीं कर पा रहा, मोदी जी जिम्मेदार। पिछले दिनों हरियाणा से जब महिलाओं ने स्वर्ण पदक ला करके देश का मान बढ़ाया, तो सार्वजनिक रूप से आकर के उन्होंने कहा, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। जब मोदी जी से मुझे एक और बात याद आई है जो आपके बहुत काम आएगी, सुनना भैया। व्यंग के बड़े हस्ताक्षर हैं, व्यंग के देश में एकमात्र बड़े हस्ताक्षर हैं, और इस बात को मैं भी माइक से कह रही हूँ और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे शब्दों की कितनी जिम्मेदारी है। ये वो व्यंग के हस्ताक्षर हैं जिनको रोज रातों में, जिनके व्यंग को और व्यंग की पंक्तियों को लोग कोट करते हैं अपने संचालन के दौरान। अपनी कविताओं को आत्मा देने के लिए, बल देने के लिए आपकी पंक्तियों को कोट किया जाता है। उन्हें आपकी धरती के निकट के तेज नारायण बेचैन जी होते हैं। सुनना, मैं पंक्तियां मैं बात कहती हूँ, एक घटना बताती हूँ। वो सदन में मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी को देख करके एक टिप्पणी कर दी, आप सबको याद होगा। रेणुका चौधरी जी को देख करके मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। हाथ से बचाकर रखना। वो सदन में मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा हूँ। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। वाह वाह वाह। ये ट्रेन ने आधी तालियां कम कर दी पीछे वालों की। लेकिन ये वही बात है ना कि हमें इस बात से भी लड़ाई लड़नी है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं 4 पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मेरे मन की पंक्तियां हैं, आप तक पहुंचाती हूँ। मैं तेरे नाम हो जाऊं। आभार, अब वाह भी करनी है। मैंने श्रृंगार की जो अब तक पंक्तियां श्रेष्ठ लिखी हैं वो आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं। अब आप वीडियो नहीं बना रहे,
नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप जिस मुद्रा में अब लेट गए हैं ऐसे लग रहा है जैसे आप जिल्ले इलाही हो और हम सब अनारकलियां बारी बारी से आपका एंटरटेनमेंट कर रहे हो। आप इन्हें मोबाइल दे दो, ये वीडियो बनाएंगे तभी आराम से बैठेंगे। ताली वाली बजाते रहिएगा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनिएगा कि मैं तेरे नाम हो जाऊं। अच्छा, आप सबने एक जैसी टी शर्ट पहनी है, ये लो, कोई ना कोई विशेष प्रयोजन होगा, लेकिन सुन बहुत अच्छा रहे हैं आप। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सुने, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। चौथी पंक्ति पर हाथ तैयार रहे। मैं श्रृंगार की वो पंक्तियां सुना रही हूं जो मेरे मन की बहुत करीब हैं और आप तक पहुंचाती हूं कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। बनूं मैं रुक्मणी तेरी। आभार भी। वाह वाह। आ जाओ, वो ये कह रहे हैं अच्छी सुनाई जा रही है, आ जाओ। अच्छा, ये हम, मैं तो एक बार को जब मेरी नजर पहुंची इनका हुलिया देख के मैंने कहा अतीक अहमद। कोई बात नहीं। वो तो क्या है, तुमने वो उसकी रुक्मणी और शाम की बात की, तो वो सुदामा है, मनसुखा को बुला रहा है। क्या बात है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ से मुझे वो पंक्तियाँ याद आ गई हैं मित्रों, मैं वो पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ। थोड़ा सा आप लोग वो मन दीजिएगा। ये वर्दीधारी यहाँ उपस्थित हैं, सर आप तक पहुँचाती हूँ। आदरणीय पवन जैन जी, बहुत व्यस्त हैं, मानवता के इस हवन में उन्होंने जो आहुतियाँ दी हैं वो कई रातों का जागरण है, बहुत बहुत मेहनत का काम है। मैं उन तक पंक्तियां पहुंचाती हूं। सुनिएगा कि लहू में लावा होगा, उसके दिल में आग रही होगी। सुनिएगा, ये वर्दीधारियों के लिए बोलती पंक्तियां। वाह। लोगों ने टिप्पणियां की, लोग टिप्पणियां करते हैं और ये हंस करके सुन लेते हैं, लेकिन असलियत क्या है इन वर्दीधारियों को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि लहू में लावा होगा, उसके दिल में आग रही होगी, लाठी लेकर कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी, लाठी लेकर कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी। हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे, पर हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे, पर कहीं अंधेरी रातों में ये, कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी, कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही होगी, वर्दी जाग रही होगी। जोगीरा जो मैंने लिखे हैं उन पर आपकी तालियां मांगती हूँ, एक बार उत्साह मांगती हूँ। उसके बाद मैं मेरा छोटा सा जो संक्षिप्त बाद का बच रहा है वो काव्य पाठ करके स्थान ले लूंगी। सुनिएगा कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे,
साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिलाना विरोधियों, हाँ ये जो आहा था बिल्कुल सही समय पे था, ऐसे ही करना है कि कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी। बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, याद आया तो सुने कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। अब चाहे राजा खेड़ा हो, मनिया हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, जैसे उस हर बात से मतलब है वो पंक्तियां निवेदित करती हूँ और मेरा मन है कि झूम करके नाच करके सुनिएगा कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। ज्ञान वापिके शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी, ज्ञान वापिके शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी। श्री राम को धाम मिला है अब कान्हा की बारी। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। जगीरा खत्म हुए, तालियां बजाइए। केवल कुछ पंक्तियां आपके बीच रखती हूँ जो मेरे बहुत मन की हैं और उन पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ जिन पंक्तियों को लेकर के मेरा परिचय दिया गया था आदरणीय तेज नारायण बेचैन जी से। सुनिएगा। जी जी स्वागत। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। बस ऐसे ही सुनिएगा। हर पंक्ति पर आपकी आह वाह और मन चाहती हूँ आप आह वाह करें ना करें लेकिन आपका मन मिलता रहे। जब कोई आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा अस्तित्व क्या है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्रांत अधिवक्ता हैं या आप पुलिस में हैं, आप कवि हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन हर किसी का स्वाभिमान होता है, उसका एक अस्तित्व होता है। और जब अस्तित्व पर बात आए तो ये कहना बहुत ज़रूरी होता है जो अनामिका अंबर ने कहा। आप सब कब तक पंक्तियां पहुंचे और आपके काम आए मैं पहुंचाती हूँ। सुनिएगा, मैं पूरे स्वाभिमान के साथ कहती हूँ और डॉक्टर हरिओम पवार जी ने ये स्वाभिमान हम लोगों में भरा है। हमें ये कह के बिटिया आप बहुत अच्छा करते हो, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ इन शब्दों के लिए। सुनिएगा कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे, कोई खुशियाँ नहीं तुमसे, कोई गम भी नहीं तुमसे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। अब हाथ तैयार रहे। हुनर से कद को अपने खुद बढ़ाना जानते हैं हम। ज्यादा तो नहीं तुमसे, ज्यादा तो नहीं तुमसे, मगर कम भी नहीं तुमसे। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद, आभार बाबू जी। ज्यादा तो नहीं तुमसे मगर कम भी नहीं तुमसे। लिखें कुछ भी, दो प्रकार के दुश्मन आपके
के पास होते हैं दो प्रकार के दुश्मन। आप कुछ भी हैं, दो प्रकार के दुश्मन। और वो कौन? एक वो जिन्हें आप जानते हैं कि ये दुश्मन हैं, और दूसरा वो जो आपके साथ रहता है, आपके साथ प्यार से बात करता है और आप समझ नहीं पाते कि वो कौन है। ऐसे दुश्मनों से बचना बहुत ज़रूरी है। और जिन्हें आप जानते हैं कि आपसे जलते हैं, आइए उन्हें थोड़ा और जलाते हैं। अभी वो कह रहे थे जलन है, मुझे बहुत मज़ा आता है। यदि आपको आनंद आने वाला है तो आप भी मेरे साथ उन्हें जलाइए जो आपसे जलते हैं। सुनिएगा कि लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। दूसरी पंक्ति पर आप सबने मन दिया, चौथी पंक्ति पर आपका मन मांगती हूँ, बस ध्यान से सुन लीजिए कि लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से ऐसे। धुआं दिल से जो उठे तो, मित्रों तालियां तैयार रखिएगा यदि समझ में आ जाए तो, कि धुआं धुआं दिल से जो उठे तो मेरी तस्वीर बनती है। वाह 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 भाई, क्या कह रहे हैं भाई, वाह वाह अनामिका। कि धुआं दिल से, आप लोग कुछ कह रहे हैं? अरे उत्साह में आ तो रहा है, डालना मत देना केवल। नहीं देखिए, मैं तो बुंदेलखंड की हूँ, सबको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ की बेटी हूँ। यदि आप डाल भी देंगे तो लगेगा कि आपका आशीष, एक भाई का आशीष एक बहन को मिल गया है। मैं इस बात से भी अभिभूत हूँ। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। क्या शानदार सुन रहे हैं आप, बहुत धन्यवाद। तुम तो बुंदेलखंड की हो, ये थोड़ी है बुंदेलखंड का। भाई एक बार तालियां बजा दीजिए, ये मैं करता रहता हूँ बीच बीच में ताकि आपकी तंद्रा भंग ना हो। कि धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। लेकिन जब हम प्रेम में होते हैं, चाहे वो प्रेम किसी से भी हो, आप रिश्ते में कुछ भी हो सकते हैं। सुनिएगा, ये मोहल्ला काफ़ी उत्साह में है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग डिस्कस मत कीजिए, बस सुन लीजिए। जब प्रेम में होते हैं, आप सब प्रेम में हैं, ये पंक्तियां ज़रूर समर्पित कीजिए। चाहे वो कोई भी हो, हम प्रेम में किसी के साथ भी हो सकते हैं, आप रिश्ते में कोई भी हो सकता है। जब प्रेम में होते हैं तो ये पंक्तियां निकलती हैं, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना। जो कानों तक नहीं पहुँचे, देखिए मैं थोड़ी देर और, मेरे ख्याल से 3-4 मिनट और अपने काव्य पाठ को आपके बीच रख रही हूँ, लेकिन इसमें वो क्रीम पंक्तियाँ जो मुझे बेहद पसंद हैं और जिनको मैं जानती हूँ कि ये आपको भी पसंद आने वाली हैं, बस वही पंक्तियाँ मैं, क्योंकि मैं समय की मर्यादा को समझ रही हूँ या नहीं समझ रही हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है, तो इसलिए मुझे जल्दी से अपनी बात भी करनी है। यदि आपका सुनने का मन है और आप सुनना चाह रहे हैं तो एक बार मुझे ताली बजा करके आदेशित कीजिए। सुनिएगा, आप लोग, यदि आप लोग बैठ जाइए, चाय अभी आ जाएगी, बैठिए प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं बुलवा देती हूँ, मंच से आ जाएगी। सुनेगा, जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन
किसी रिश्ते में होते हैं उनसे प्रेम करते हैं, चाहे आप आपस में प्रेयसी प्रियवर हो, चाहे कोई भी हो, जिससे प्रेम है आज ही इन पंक्तियों को जरूर कह देना, आप वर्दीधारी हो या किसी भी कार्य में कार्यरत हो। सुनिएगा कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं अंतिम बात, मैं 2 मिनट का वो पढ़ के, मैं अंतिम बात जिस गीत के लिए मुझे आदेशित किया गया है, मेरे 3 मिनट का गीत है, वो पढ़ करके ये समझ लीजिए कि मैं आदरणीय तेज नारायण बेचैन जी को आमंत्रण दे रही हूँ और ये गीत ही उनकी अगवानी में है। एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, वो बेटा अपनी माँ से अपने पिता के वापस ना आने के बारे में प्रश्न करता है। माँ मौन स्तब्ध आंगन में बैठी है, दृश्य आपके बीच है। गीत में प्रारंभ करती हूँ बिना किसी भूमिका के। जितनी वर्दियाँ यहाँ उपस्थित हैं, इन वर्दियों को, इनके घर को, इनके परिवार को, जिनके साथ इनका परिवार भी इस देश की किस प्रकार से सेवा करता है, उनको समर्पित करती हूँ और अपनी बात पूरी करती हूँ। सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। ये जितने वर्दीधारी हैं वो सीमा पर तैनात हैं। ये वर्दियां जो हम सबके बीच ड्यूटी पर तैनात हैं, वो वर्दियां जो वहां तैनात हैं, ये वर्दियां ये जानते हैं कि जिस दिन ये वर्दी पहनते हैं उस दिन ये भारत माँ की सेवा में रत हो जाते हैं, ये उस दिन भारत माँ की सेवा में लग जाते हैं। ये जानते हैं कि अब इन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। ऐसे में हमारी टिप्पणियां यदि इन्हें आहत करती हैं तो कहीं उनके इस घर की कहानी जो आपको संवेदनाओं के साथ यात्रा कराएगी वो मैं लेकर के आई हूँ। क्या घटना घटती है। वो 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं एक कहानी केवल 8 साल के बेटे की सुना रही हूँ, लेकिन हर घर की यही कहानी होती है, यही संवेदनाएं एक जैसी होती हैं। सुनिएगा। बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की स्थिति को देखता है और माँ को देख करके अपनी माँ से वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा कि माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने। यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या? यदि कोई सी भी कोलाहल है तो थोड़ी देर को रोक लीजिए। 2 मिनट के इस गीत को मैं पूरा करती हूँ और ये गीत सुनाना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लीजिए कि मेरे काव्य पाठ के बाद कलशारोहण, मेरे ही काव्य पाठ का कलशारोहण करना ज़रूरी है। ये श्रेष्ठ पंक्तियाँ आप तक जाना बहुत ज़रूरी है। जिस स्थान पर, जिस उपलक्ष्य में मैं उपस्थित हूँ, इसलिए इन पंक्तियों को पूरा करती हूँ। बेटा अपनी माँ को देख कर कहता है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसे हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है, उन्हें देखता है और रोता है और अपनी माँ की गोद में वापस आता है और वही प्रश्न करता है। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिएगा
किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। मैंने आपसे अब तक कहा कि आप ताली बजाइए, मैं कहती हूँ ताली मत बजाइए। जब अंत में उस बेटे का प्रत्युत्तर आप तक पहुँचे तब आपका मन मांगूंगी। वो बेटा अपनी माँ से खींच जाता है, रूठ जाता है। ये वर्दीधारी जब सीमाओं पर तैनात होते, हम सबके बीच ड्यूटी पर होते हैं, तब कहीं हम जाकर के चैन की नींद सोते हैं, इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा होते हैं। वो बेटा थक जाता है, रोने लग जाता है, अपनी माँ को हिलाता है, झकझोरता है और अपनी माँ से क्या कहता है, इस सदन में जितनी आंखें मुझे दिखाई दे रही हैं, मैं आपको आंसुओं का आमंत्रण देती हूँ। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरे लिखने की सार्थकता होगी। अंतिम बात कहने जा रही हूँ। वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, माँ से रूठ जाता है, हाथ पकड़ता है और कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए, थोड़ा इसको रख दीजिए 1 मिनट के लिए, अंतिम 1 मिनट प्लीज बैठ जाइए। विडंबना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा एक टक अपनी माँ को देखता है, एक टक उस लाश को देखता है, एक टक अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है। गीत का अगला और अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। यदि आपको लगता है कि हिंदुस्तान के हर बेटे को यही उत्तर देना चाहिए, या इनके परिवार ये ऐसे दीवाने होते हैं कि अपने परिवार के बेटों को भेज देते हैं कि वर्दी धार लो, जाकर सीमा पर तैनात हो जाओ, यदि आपको लगता है कि हर बेटे को यही उत्तर देना चाहिए, तब आपके हाथ हवा में लहराएं और उस बेटे तक आशीर्वाद बनकर पहुंचे। अंतिम बंद पहुंचाती हूं, सुनिएगा। कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा अपनी माँ से कहता है, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार,